Bhushan sir. Today's topic linear equation in two variable but solve you by using the determinant and Cramer's rule. कल कल के लेक्चर में अपन ने देखा था डिटर्मिनेंट्स एंड क्रैमर्स रूल क्या हो. डिटर्मिनेंट्स और क्रैमर्स रूल क्या है एक बार और रिवाइज करते हो, डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट 1.3 पे जाते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट सिंपल वे ए अपॉन ए बी, या सिंपल वे ऐसा भी लिख सकते हो ए बी सी डी. कल मैंने बताया था कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व हो जाएगा. दैट मीन बाय द ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी. इस वे से आप सॉल्व करते हो तो आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व होगा. क्रैमर्स रूल दैट कॉल्ड एज द क्रैमर्स मेथड, दैट आल्सो कॉल्ड एज द डिटर्मिनेंट मेथड. क्रैमर्स रूल सॉल्व करते वक्त मुझे एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स एंड वाई इज द सोल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन. बट क्रैमर्स रूल को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वैल्यू ऑफ डी, या उसके पहले आप सबको पता होगा तो दो इक्वेशन दिए रहते हैं हमेशा लीनियर इक्वेशन में. पहला इक्वेशन रहता है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2. ये दो इक्वेशन मतलब कोई भी दो इक्वेशन आपको दिए रहेंगे, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. कन्वर्ट करने के बाद कंपेयरिंग विथ करना पड़ेगा. कंपेयर विथ करने के बाद a1 b1 c1 a2 b2 c2 सबकी वैल्यू मिलेगी एंड देन पुट द वैल्यूज ऑफ डी dx एंड dy के फॉर्म में. बट डी dx एंड dy के फॉर्म में मैंने लर्न करने को बोला था आपको. सिंपल तरीका था ए बी सी, ए बी को अल्टर चेंज करो, दैट मीन बाय द बी ए सी. अगेन एक बार लिख रहा हूं. ओके, सेम वे डी, डी इज इक्वल टू ए बी, मतलब पहले दो को अपने को उठाना है डी में. ए बी मतलब a1 b1 a2 b2, दैट मीन बाय द डी. dx चाहिए मुझे तो dx इज इक्वल टू नेक्स्ट टू c एंड b. c एंड b चाहिए तो दैट मीन बाय द c1 b1 c2 b2 एंड अगेन वन इज द dy. dy दैट मीन बाय द लास्ट टू. लास्ट टू मतलब a1 c1 a2 c2. करेक्ट. डी dx एंड dy फाइंड होने के बाद देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाय क्रैमर्स रूल. बाय क्रैमर्स रूल फाइंड द वैल्यू ऑफ x, दैट मीन बाय द dx अपॉन d एंड y इज इक्वल टू dy अपॉन d. इस तरह से सॉल्व करते हो तो आपको क्रैमर्स रूल में सबके वैल्यू मिलेगी. ये होता है क्रैमर्स रूल सॉल्व करने का तरीका. ये पूरे का पूरा अपन जो अभी पढ़ रहे हैं वही सेम अपने को एक्सरसाइज में पढ़ना है. तो मैं डायरेक्टली एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.3 पे आता हूं. 1.3 के आने के पहले अपन इसको पहला क्वेश्चन देखते एक बार. प्रैक्टिस सेट 1.3 की बात कर रहे हो तो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट नंबर. एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, 1 मार्क वाला क्वेश्चन है, आ सकता है. तो सिंपल वे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते, उसका तरीका मैंने बताया कि इन दोनों का मल्टीप्लाई, दैट मीन बाय द 3 इज मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 2 इज मल्टीप्लाई बाय 4. सेम वे सॉल्व करेंगे. अब ये सॉल्व करना दैट मीन वाला क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 तो मतलब फिल इन द ब्लैंक्स में 5 आएगा. नेक्स्ट 2 इंटू 4, बीच में सब्ट्रैक्शन रहता है बाय यूजिंग द डिटर्मिनेंट मेथड. बीच में सब्ट्रैक्ट रखना है 2 इंटू 4. करेक्ट. देन मल्टीप्लाई लगभग सभी को आता है. 3 5 जा 15, 2 4 जा 8. करेक्ट. 15 माइनस 8 दैट मीन बाय द 7. जस्ट क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में देखते कैसे सॉल्व किया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट. फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, दैट मीन बाय द डिटर्मिनेंट को अपने को सॉल्व करना है. सॉल्व करने का तरीका सिंपल वे, देन क्रॉस मल्टीप्लाइड. सिंपल वे जैसे ये, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, क्या होगा -1 इंटू 4, बीच में सब्ट्रैक्शन रखना है. 7 इंटू 2. करेक्ट. -1 इंटू 4 इज -4. -7 इंटू 2, 7 2 is 14. That mean by the answer is -18. Correct. Second question, same way, multiplied 5 into 0,
बीच में सब्ट्रैक्शन, 3 into -7, correct. 5 into 0, that means by the only 0. Minus into minus plus, 3 sevens are 21 is equal to 21, correct. ये आपको लिखना नहीं है, जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया था ये. क्वेश्चन नंबर 3 सेम वे. 7/3 is multiplied by 1/2, बीच में सब्ट्रैक्शन, that means by the 5/3 is multiplied by 3/2, correct. Numerator is multiplied by numerator and denominator is multiplied by denominator, correct. 7 into 1 is 7, 3 2s are 6, minus 5 into 3, subtraction as it is same way, 5 into 3 is 15/6. Both the denominator are same, that means by the denominator common. 7 minus 15, 7 minus 15, answer is minus 8/6. That means by the minus 2 से कैंसिल होता है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 2, 3 जा, आंसर -4/3. सॉल्व बाय यूजिंग द डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का सिंपल तरीका है कि ये 2 नंबर का मल्टीप्लाई, बीच में सब्ट्रैक्शन एंड देन 2 नंबर का मल्टीप्लाई, सेम वे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व बाय यूजिंग द क्रैमर्स रूल. Solve the following simultaneously equation using the Cramer's rule. Cramer's rule is also called as the determinant method, otherwise the Cramer's method. फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, ऐसे 2 इक्वेशन दिए हुए हैं क्रैमर्स रूल में. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आता है. और फर्स्ट वे, 3x minus 4y is equal to 10, दैट द इक्वेशन नंबर 1. अभी तक यही सेम किया है अपन ने. 4x plus 3y is equal to 5, इक्वेशन नंबर 2. सॉल्यूशन. सॉल्व बाय यूजिंग द क्रैमर्स रूल. क्रैमर्स रूल दिमाग में रखने का तरीका वही है, सेम. ABC एंड BAC, CC सेम वे. AB को अल्टरचेंज करो, पहला जो आएगा वो D में आएगा, दूसरा DX में, या तीसरा DY में. चलिए, क्रैमर्स रूल सॉल्व करते वक्त फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयरिंग विथ, किसके साथ कंपेयर करना है, जनरल फॉर्म के साथ. बट यहां पे 2 इक्वेशन हो गए तो जनरल फॉर्म भी देखिए क्या होता है. कंपेयरिंग विथ a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2. ये 2 इसके साथ अपने को कंपेयर करना पड़ेगा. तो देयरफॉर यहां पे देखता हूं कंपेयरिंग विथ मतलब x का कोएफिशिएंट इन द फर्स्ट इक्वेशन 3 है, a1 की वैल्यू 3 आएगी, b1 की वैल्यू सेम वे, a1 इज इक्वल टू 3. b1 y का कोएफिशिएंट यहां पे फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहे हो तो फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट यहां पे -4 है. दैट मीन बाय द b is equal to b1 is equal to -4. नेगेटिव साइन को साथ में लेके चलना पड़ेगा. देन कांस्टेंट फर्स्ट इक्वेशन में c1 की वैल्यू क्या आएगी, c1 is equal to 10 एज इट इज इन इक्वेशन नंबर 2. a2 is equal to 4, b2 is equal to 3 and c2 is equal to 5. करेक्ट. क्या किया, a1 b1 c1 a2 b2 c2 सबके वैल्यू अपन ने फाइंड कर लिए. फाइंड करना कैसे समझ गया. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ d. पहले किसकी वैल्यू फाइंड करो, d के लिए सेम क्रैमर्स रूल एक बार लिख लेते. क्रैमर्स रूल क्या है, d के लिए क्या है, फर्स्ट ab दैट मीन बाय द a1 b1 a2 b2 उठा लिए. सेम पुट द वैल्यू ऑफ a1 a2 इस फॉर्मेट में, तो वैल्यू पहले a1 a2 की पुट करेंगे 3 4. b1 b2 की वैल्यू क्या आएगी, -4 3. सॉल्व करते. ओके, देन डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो. 3 3 जा 9, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 4 जा 16 इज इक्वल टू 25. करेक्ट. नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ dx. किसकी वैल्यू फाइंड करते, dx.
dx के लिए सेम c और b उठाना है, दैट मीन बाय द c1 b1 c2 b2, put the value of c1 c2 and b1 b2. c1 c2 that mean by the 10 and 5, b1 b2 इस फॉर्मेट में देखिए -4 3 एंड देन मल्टीप्लाई इट, मल्टीप्लाई लगभग सभी को आता है, 10 माइनस इंटू माइनस प्लस, ये माइनस है ऑलरेडी डिटर्मिनेंट में माइनस आता है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 4 5 20, दैट मीन पता कितना आएगा ये 30 प्लस 20 इज 50. देन आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ dy, सेम वे dy मतलब क्या रहेगा, a एंड c, a1 c1 a2 c2, a1 put the value of a1 a2 3 4, b1 b2 कि 7 c2 7 c2, so that the value of 10 and 5, correct. Then multiply it, 3 5 15, 10 4 40, करेक्ट. एक बार चेकआउट करो, सही में वैसे ही हो गया, 3 5 15 एंड 10 4 अगेन सबट्रैक्ट, कितना आएगा आंसर -25, बिग नंबर का साइन रहेगा, आंसर इज -25. ddx एंड dy के वैल्यू फाइंड करने के बाद सॉल्यूशन मिल गया क्या, नहीं. क्या फाइंड करना है, x एंड y के वैल्यू. x एंड y के वैल्यू फाइंड करने के लिए अपने को लिखना पड़ेगा बाय क्रैमर्स रूल. x इज इक्वल टू फॉर्मूला है dx अपॉन डी एंड y इज इक्वल टू फॉर्मूला है ओके y इज इक्वल टू है dy अपॉन डी. dx पुट द वैल्यू ऑफ dx 50, d की वैल्यू 25, करेक्ट. 25 वन जा 25, 25 टू जा y, dy की वैल्यू -25 एंड d की वैल्यू 25, दैट मीन बाय द आंसर इज -1. x एंड y की वैल्यू मिल गई यहां पे, बट x एंड y की वैल्यू मिलने के बाद सॉल्यूशन इज x, y इज इक्वल टू, यहां लिखता हूं x, y इज इक्वल टू 2, -1. Okay, the solution of that given simultaneously equation is by using the Cramer rule is 2, -1. First of all, find value of x and then value of y. या अदरवाइज ऐसा भी लिख सकते हो, x is equal to 2 and y is equal to -1 is the solution of the given equation. कर पाओगे. सेकेंड क्वेश्चन इसी का, by using the same Cramer's rule के हिसाब से सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते. ओके, सेम वे सेकेंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, तो यहां पे ये जनरल फॉर्म में दिया नहीं है. जनरल फॉर्म द लीनियर इक्वेशन इज ax प्लस by इज इक्वल टू c. ये जनरल फॉर्म में फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऑलरेडी दिया नहीं है तो इसको कन्वर्ट करो. अब जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल x वेरिएबल, देन वेरिएबल एंड कांस्टेंट को बाहर फेंकना पड़ेगा. तो क्या होगा यहाँ पे जनरल फॉर्म में 4x प्लस 3y -4 इधर आएगा तो क्या होगा +4. दैट द इक्वेशन नंबर 1, करेक्ट. इक्वेशन नंबर 2 के लिए 6x ऑलरेडी x है, -y दैट ट्रांसफर टू दैट वे, दैट मीन बाय द +5y इज इक्वल टू 8. दैट द इक्वेशन नंबर. इक्वेशन 1 एंड 2 आने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सेम रूल जैसे अपने फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड इसमें सॉल्व करने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, कंपेयरिंग विथ किसके साथ कंपेयरिंग, a1x प्लस b1 y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2. फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट द जनरल फॉर्म, देन कंपेयरिंग विथ a1 इज इक्वल टू 4, करेक्ट. ओके, सिंपली वे x का कोएफिशिएंट, फर्स्ट इक्वेशन की बात करो तो फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है 4, दैट मीन बाय द a1 इज इक्वल टू 4, b1 इज इक्वल टू 3. साथ में साइन लेके चलना है, तो पॉजिटिव है तो लिखने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव होगा तो लिखना कंपलसरी होता है 4. सेम वे a2 की वैल्यू, a2 इज इक्वल टू 6,
B2 is equal to 5 and C2 is equal to 8. करेक्ट. कंपेयरिंग विथ होने के बाद A1 B1 A2 B2 C2 सबकी वैल्यू मिलने के बाद देन फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ D. डी फाइंड आउट करने के लिए मैंने एक सिंपल तरीका बताया था कि डी फाइंड आउट करने के लिए आपको इस फॉर्मेट में दिमाग में रखो ए बी मतलब A1 B1 A2 B2. पुट द वैल्यू ऑफ A1 B1. चलिए A1 A2 दैट मीन बाय द 4 6 करेक्ट. B1 B2 मतलब 3 5 मल्टीप्लाइड करेक्ट. A1 A2 4 6 B1 B2 3 5 करेक्ट. 4 5s are 20, 6 3s are 18. That means the answer is जिसे डी फाइंड किया एज इट इज सेम वे dx फाइंड करेंगे. सेम क्या फाइंड करेंगे? dx. dx के लिए सेम फॉर्मूला C1 B1 C2 B2. Put the value of C1 C2. C1 C2 is 4 8 and B1 B2 is 3 5. 4 8 और B1 B2 is 3 5 correct. Then multiply it. 4 5s are 20, 8 3s are 24. Again multiply. 4 5s are 20, 3 8s are 24. Subtraction का साइन डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहे इसलिए आंसर इज -4. dx हो गया. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy. dy फाइंड करने के लिए AC मतलब A1 C1 A2 C2 A1 C1. चलिए A1 C1 की वैल्यू अपने पास दी हुई है. क्या है A1 C1 की वैल्यू? 4 6. नेक्स्ट C1 C2 दैट मीन बाय द 4 8. अगेन 8 4s are 32 minus 6 4s are 24. आंसर इज ओके. आंसर कितना आएगा? 8 करेक्ट. नेक्स्ट बाय कौन सा रूल? क्रैमर रूल. क्रैमर रूल के हिसाब से अपने को यूज करना पड़ेगा. इट्स ऑल आर द फॉर्मूला ऑफ क्रैमर्स रूल. बट क्रैमर्स रूल के हिसाब से अपने को एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है. तो एक्स इज इक्वल टू dx अपॉन डी एंड y इज इक्वल टू dy अपॉन डी. पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y. चलिए dx -4. फाइंड द वैल्यू ऑफ d इज 2. एंड पहले सॉल्व कर लेते. -4 दैट मीन द आंसर इज -2. y इज इक्वल टू dy अपॉन डी. dy की वैल्यू 8 एंड d की वैल्यू कितनी है? 2. दैट मीन बाय द y इज इक्वल टू 4. तो देयरफॉर सॉल्यूशन इज, क्या सॉल्यूशन रहेगा इसका? x, y इज इक्वल टू x की वैल्यू -2 एंड y की वैल्यू कितनी आएगी? 4. द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियसली इक्वेशन इज -2, 4. इस तरह से आप पूरा सॉल्व करते हो तो आपको क्रैमर रूल के ऊपर पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे. बहुत सिंपल तरीका है. अगेन एक बार रिपीट कर रहा हूं. दो इक्वेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ. सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब जनरल फॉर्म में लाओ. जनरल फॉर्म में लाने के बाद कंपेयरिंग करो. कंपेयरिंग करने के बाद A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू निकालो. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ D dx एंड dy. सेम वे बाय क्रैमर रूल के हिसाब से. बाय क्रैमर रूल के हिसाब से x एंड y की वैल्यू फाइंड करो तो आपको डायरेक्टली क्या मिलेगा? उसका सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 की बात करूं तो 3 एंड 4 सेम वे ऐसे ही सॉल्व करना है. थोड़े इजी क्वेश्चन है तो ये होमवर्क है 3 एंड 4. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं. सेम क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूं तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5 है वैसे ही सेम लिखना है इसलिए मैंने ये फिल इन द ब्लैंक्स एज इट इज सेम रखा हूं और इसी में पुट करते वैल्यूज. सेम वे जैसे अभी सॉल्व किया वैसे ही सेम. इक्वेशन 1 एंड 2 ऑलरेडी जनरल फॉर्म में, तो जनरल फॉर्म लाने की जरूरत नहीं है. ऑलरेडी जनरल फॉर्म में है ये दो इक्वेशंस. फर्स्ट इक्वेशन इज 4m प्लस 6n इज इक्वल टू 54. सेकेंड इक्वेशन इज 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 28. कंपेयरिंग विथ
सेम वे। बट अभी प्रॉब्लम क्या है कि इट्स अ m वेरिएबल क्वेश्चन, तो x की जगह यहां पे क्या आएगा m, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को सेम वे वैसे के वैसे लिख रहा हूं। सिर्फ x एंड y वेरिएबल नहीं है, क्वेश्चन कौन से वेरिएबल है, m वेरिएबल, इसलिए m n n आएगा, यहां पे भी m आएगा, यहां n आएगा, बाकी का सेम है। पुट द वैल्यू ऑफ a1 4, b1 की वैल्यू 6, c1 की वैल्यू 54, करेक्ट। नेक्स्ट a2 की वैल्यू 3, a2 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 3, b2 की वैल्यू है 2 एंड c2 की वैल्यू 28। डी a1 a2 b1 b2 सेम वे वैसे पुट कर रहा हूं। a1 a2 दैट मीन बाय द 4 एंड 3, करेक्ट, 4 3, b1 b2 6 2, मल्टीप्लाइड 4 2 जा 8, 3 6 जा 18, आंसर इज -10। 4 2 जा 8, 6 3 जा 18, आंसर इज -10, करेक्ट। नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ dx। अब dx मुझे फाइंड करना, तो dx के लिए फॉर्मूला वही है c1 b1 b1 b2, दैट मीन बाय द 54 28 एंड b1 6 एंड 2। 54 2 जा is 108, करेक्ट, 54 2 जा 108 माइनस 28 6 जा मल्टीप्लाई कर लिए 168, then subtract it, 108 minus 168, that mean by the -60। नेक्स्ट dy, सेम वे dy भी फाइंड करना जैसे आपने फाइंड किया। पुट द वैल्यूज ऑफ a1 एंड a2, 4 3 7 से 2 54 28 28 4 जा 28 2 जा 28 3 जा 28 4 जा is 112 माइनस 54 3 जा 54 3 जा 54 3 जा नहीं आता तो 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15, 15 प्लस 1 16, 162, करेक्ट। 112 माइनस 162, आंसर इज -50। सेम किया जैसे आपने अभी तक की किया, सेम वे बाय क्रैमर्स रूल के हिसाब से x एंड y में पहले पुट करके देखते हैं dx एंड dy, दैट मीन बाय द dx -60 अपॉन d, आंसर इज -10। y is -50 अपॉन इज -10, करेक्ट। माइनस माइनस गेट कैंसल, 10 दैट मीन बाय द 6 माइनस गेट कैंसल, आंसर इज 5। तो सोल्यूशन इज x, y इज इक्वल टू, क्या आंसर आएगा, सोल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन इज 6, 5। सोल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियसली इक्वेशन इज, अब यहां पे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सब आपने बराबर कर लिया, बट सबसे प्रॉब्लम होता है, मैंने अभी तक के वही सिर्फ आपको बताने के लिए, कंक्लूजन बताने के लिए, प्रॉब्लम बताने के लिए सॉल्व करते गया, फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि इट्स अ एम वेरिएबल क्वेश्चन, तो सभी जगह एम एन एन आना चाहिए। तो यहां पे एक्स की जगह क्या होना चाहिए, एम, भूल गए थे आप। y की जगह क्या होना चाहिए, n। x की जगह यहां पे क्या आंसर आएगा, m का आंसर आएगा, एंड y की जगह किसका आंसर आएगा, n का आंसर आएगा। x की जगह क्या चाहिए, m, एंड y की जगह क्या चाहिए, n। ये जब तक कि आप क्लियर नहीं करते हो तब तक के साइमल्टेनियसली इक्वेशन नहीं आ पाएगा, सोल्यूशन नहीं आ पाएगा। मैंने क्लियरली आपको रिपीट किया हूं, सेम वे कि इन एनी साइमल्टेनियसली इक्वेशन जनरल फॉर्म लिखते वक्त, एनी फॉर्म लिखते वक्त आपको यहां पे एम एन एन ही लेना पड़ेगा। एनी वन इन द साइमल्टेनियसली इक्वेशन, ग्राफिकल मेथड या अदरवाइज क्रैमर्स रूल आपको सॉल्व करना है, तो आपको यहां पे जिस वेरिएबल का क्वेश्चन है उस वेरिएबल के हिसाब से ही सॉल्व करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन। फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज सेम वे, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, ये ऑलरेडी जनरल फॉर्म में है। ये जनरल फॉर्म में है, बट एक्चुअली डिनोमिनेटर में रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन आ गया, डिनोमिनेटर में 2 है।
यहां पे भी डिनोमिनेटर में 2 है, यहां पे भी 2 है, और मैंने बताया था कि ऐसे टाइम पे मैक्सिमम टाइम आप एलसीएम ले लो। सिंपल तरीका है कि एलसीएम लो एंड देन मल्टीप्लाई ऑफ दैट नंबर। एलसीएम है 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड। 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो सेकेंड इक्वेशन आएगा 2 इंटू एक्स इज 2x। 2 गेट कैंसल, दैट मीन बाय द ओनली y, एंड 2 गेट कैंसल, आंसर इज 1। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि रेसिप्रोकल वाले क्वेश्चन जब भी आते हैं तो थोड़ा सा डर लगता है, करेंगे क्या। सिंपल तरीका है कि एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के बाद जो नंबर का आंसर आता है उससे आप मल्टीप्लाई करो, डेफिनेटली आपको इसका आंसर मिलेगा। फर्स्ट एंड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन जनरल फॉर्म में आने के बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ a1 b1 b2 b2। चलिए अब सबको आ गया होगा कि कोएफिशिएंट क्या है, b1 b2 की वैल्यू क्या आएगी, b1 b2 इज 3, बट आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे निगेटिव साइन साथ में लेके चलो, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या रहता है -1। C1 C2 is 2 and 1. A1 A2, put the value of A1 A2 2 2. B1 B2 is 3 minus 1. Solve it. 2 into -1 is -2 and 3 2s are -6. Correct. Answer is -8. Next way, same, put the value of dx. dx की put करते वक्त C1 C2, that means by the 2 and 1. Next B1 B2 3 minus 1, then multiply it. 2 into -1 is -2, 3 1 जा 3 -5, करेक्ट। बोथ द साइंस नेगेटिव, दोनों में एडिशन होता है बट साइन बिग नंबर का रहता है। पुट द dy के लिए a1 a2 दैट मीन बाय 2 1 2 2 7 c2 2 1 मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 माइनस 2 2 जा 4, करेक्ट। 2 1 जा 2 2 2 जा 4, आंसर इज -2। सॉल्व कर दे। dx -5 एंड d इज -8, माइनस माइनस गेट कैंसल, आंसर इज 5/8। सॉल्व नहीं हो रहा है, ना किसी से डिवाइड हो रहा है, तो आंसर सेम वे। dy -2, आंसर d -8, माइनस माइनस गेट कैंसल, 2 1 जा 2 2 4 जा 8, दैट मीन बाय द आंसर इज 5। x का आंसर है 5/8 एंड y इज 1/4, therefore x is equal to 5/8 and y is equal to 1/4 is the solution of the given simultaneously equation। इस तरह से क्रैमर्स रूल से सॉल्व किया जाता है। सिंपल तरीका है क्रैमर्स रूल को दिमाग में रखने के लिए, ABC इस तरह से सॉल्व करोगे तो क्रैमर्स रूल बहुत इजीली दिमाग पे रहेगा। अगेन एक बार रिपीट कर रहा हूं कि क्रैमर्स रूल करते वक्त फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट द जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म आने के बाद कंपेयरिंग विथ a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। कंपेयरिंग विथ होने के बाद then find the values of a1 b1 a2 b2 c1 c2, then dx and dy सबके इक्वेशंस ऑलरेडी बने हुए हैं, इसमें वैल्यू पुट करना है, देन मल्टीप्लाइड बाय सॉल्व बाय यूजिंग द डिटर्मिनेंट, तो डेफिनेटली आपको dx एंड dy का आंसर मिलेगा। देन बाय यूजिंग द क्रैमर्स रूल x एंड y की वैल्यू फाइंड करने के लिए dx एंड x की वैल्यू dx/d एंड y के लिए dy/d, ये फाइंड करने के बाद आपको लास्ट में सॉल्यूशन मिलेगा। वो सॉल्यूशन रहेगा x इज इक्वल टू समथिंग एंड y इज इक्वल टू समथिंग इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियसली इक्वेशन। इट्स क्रैमर्स रूल। तो आज का होमवर्क है आपका 3rd and 4th क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।